अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मदिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मर्द और ख़वातीन कारकुनान गिरफ्तार, पार्टी ओहदेदारान गिरफ्तार, पार्टी ओहदेदारान के घरों पर पुलिस की रेड्स और छापे, पार्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन गिरफ्तार। ना बोलने की इजाज़त, ना जलसा करने की इजाज़त, ना आज़ादी हक़ रायदही का इस्तेमाल करने की इजाज़त। सो मच सो के उम्मीदवार भी गिरफ्तार, उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनंदगान भी गिरफ्तार और तायीद कुनंदगान भी गिरफ्तार। इसके बावजूद तमाम पार्टीज इस कदर उस पार्टी से खौफजदा हों जो इस सब से गुजर रही हो। उससे खौफ का आलम यह है कि उससे कागजात नामजदगी छीनने झपटने के साथ साथ उसका इंतखाबी निशान तक छीन लेने की सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद इलेक्शन में जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही। जब हालात इस नहज पर पहुंच जाएं तो समझ लीजिए कि आप तो मुकाबला करने से पहले ही शिकस्त खा चुके। शहबाज शरीफ, जिनको 1.5 साल वजीर आजम बनने का शौक पूरा करने का भरपूर मौका मिला, वो आज इस बात पर लिटरली रोते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का इलेक्शन कमीशन का फैसला जो कलअदम करार दे दिया, जो फैसला उड़ा दिया अदालत ने, उस पर वो सूबाई तासुब अब सामने लेकर आए। उन्होंने कहा कि एक सूबे की अदालत कैसे पूरे मुल्क के बिहाफ पर फैसला कर सकती है। वाह शहबाज शरीफ साहब, वाह। लाहौर की हाई कोर्ट भी एक सूबे की ही हाई कोर्ट थी जिसने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से लंदन इलाज के लिए जब जाने की इजाज़त दी थी, जिसकी गारंटी आपने दी थी कि मैं जामिन बनता हूं कि अगर नवाज शरीफ इलाज करवा कर वापस ना आए तो मुझे आप जिम्मेदार करार दीजिए। और उसके बाद हमने देखा कि कौन सी सज़ा, कौन सी चीज़ की ज़मानत और कौन सा इलाज, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उस वक्त तो आपको कोई सूबाई तासुब इसमें लाना याद नहीं रहा, इससे कोई पॉलिटिकल नैरेटिव घड़ना याद नहीं रहा। जिस वक्त आप इसके पूरी तरह से जिम्मेदार थे नवाज शरीफ साहब को इलाज के बाद पाकिस्तान वापस लाने के लिए, लेकिन उस वक्त तो आप ऐसे हो गए जैसे आंखें माथे पर रख लेने के मिसदाक आपकी सूरत हाल थी। उस वक्त तो आपको याद नहीं आया कि ये पंजाब एक प्रोविंस है, पूरा मुल्क नहीं, जिसकी लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया जिसका आपको सियासी तौर पर फ़ायदा हुआ। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मुकाबले से खौफ का अब आलम यह है कि दूसरी जमात के इंतखाबी निशान से तकलीफ है। भाई, पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला हो, गेंद हो, डबल रोटी हो या टीवी हो, कोई भी उनका इंतखाबी निशान हो, आप अपने इलेक्शन की तैयारी कीजिए। आपको इस बात से क्या गर्ज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब की आज की ये रोते धोते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये साबित हो गया कि अखलाकी तौर पर और ज़मीनी हकायक को मद्देनज़र रखते हुए नून लीग ने आज बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। जब हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि इलेक्शन कमीशन भी खुलकर बेनकाब हो जाए, हालात इस नहज पर हों कि शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह कल धक्के मारते हुए एक एसएचओ, जिसकी जुर्रत नहीं, आप ज़रा देखें कि पंजाब पुलिस के साथ हमजा शहबाज का क्या रवैया होता था, उस वक्त ये लोग किस तरह पुलिस को ट्रीट करते थे और पुलिस कैसे इनकी ताबेदार बनकर फिरती थी। आइए ज़रा देखिए हमजा शहबाज की सूरत हाल कि किस तरह से ये पुलिस से बात करते थे। ज़रा इनका तकब्बुर देखें। लेकिन वहां पर जनाब पुलिस बिल्कुल तीर की तरह सीधी रहती थी। वहां पर अपनी ना इनको बेइज्जती महसूस होती थी और बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर तो अपने हक के लिए भी पुलिस को बोलना याद नहीं आता था। और नवाज शरीफ साहब को भी आप देख सकते हैं कि कैसे जनाब पुलिस वाले सल्यूट कर रहे हैं और कैसे उनके आगे बिच बिच जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो पंजाब में खबर आ रही है जी कि कोविड दोबारा से सर उठाने लगा है और कोविड की नए सिरे से टेस्टिंग शुरू करने की एक खबर चल रही है कि निगरान हुकूमत अब टेस्टिंग शुरू करेगी, टेस्ट करने शुरू करेगी लोगों के कोविड के हवाले से। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद एक तरह से इलेक्शन को डिले करने का एक टेक्टिक है
यकीनन कोविड दोबारा से सर उठा रहा होगा। बहुत से लोग इस्लामाबाद में भी यहाँ इन्फ्लुएंजा का शिकार हैं, फ्लू बहुत से लोगों को है, बुखार है। ज़ाहिर है बदलता मौसम की शिद्दत बहुत से लोगों को बीमार कर देती है। लेकिन यहाँ पर इनकी माजी की बदनीयती को देखते हुए एक शक का इजहार किया जा रहा है कि गालिबन ये इलेक्शन डिले करने का एक टैक्टिक है। इलेक्शन से भागने की इस वक्त बहुत से लोग इस वक्त उसके लिए पर तोल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की ज़रा ट्वीट आप मुलाहिजा फरमाइए। इलेक्शन कमीशन फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक हकीकत पर मबनी फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। 2018 के इलेक्शन में आरटीएस ने इन पार्टीज़ का मैंडेट छीना था, जिनमें उन पार्टीज़ का मैंडेट छीना था जिसमें नून लीग भी शामिल है। पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट है तो वो किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के मामले का फैसला दे सकती है, जिस पे अभी मैंने आपको मिसाल देकर सुनाया कि लाहौर हाई कोर्ट इनको रिलीफ दे, नाजायज़ रिलीफ भी इनको मिलता रहा, वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक जायज़ बात करे पेशावर हाई कोर्ट कि बाकी किसी पार्टी से अगर नहीं छीना गया उनका इंतखाबी निशान, तो फिर पीटीआई से ही क्यों ऐसा मुतअस्सबाना रवैया रवा रख रही है इलेक्शन कमीशन। तो वहाँ पर ये कहते हैं कि एक सूबा कैसे फैसला कर सकता है, एक सूबे की अदालत पूरे मुल्क के मामले का कैसे फैसला कर सकती है। उसके बाद नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ने जी एक अपनी ताज़ा तरीन जो ऑब्जर्वेशन का इजहार किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान का मौजूदा मौशी निज़ाम इस वक्त फेल हो चुका है और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर का कहना था कि ये बिल्कुल एक फेल्ड मॉडल पे पाकिस्तान इस वक्त मौशी तौर पर चल रहा है। एक नया बेहतर मॉडल जो है वो लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ एलीट जो कि चंद एक ख़ानदानों पर मुश्तमिल है उनको सारे फ़ायदे मिल जाते हैं और गरीब जो है वो बेचारा गुर्बत की चक्की में पिसता चला जाता है और अमीर और ताकतवर अफराद का जो ग्रोह है वो सिर्फ सारे के सारे वसाइल पर काबिज है। एक बड़ा ज़बरदस्ती का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है नून लीग, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त इमरान खान के हक़ में नहीं है। अवाम चाहे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो तो तकरीबन 99% लोग इमरान खान के साथ हैं। लेकिन जो एक ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो पाकिस्तान में ग्राउंड पे इस वक्त नैरेटिव है अवाम का और पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, आप कहीं से भी रैंडमली किसी भी शख्स से राय लें तो वो सब लोग इमरान खान के हक़ में बात करते हैं। उसका तोड़ नून लीग ने जनाब ये निकाला है कि इकोनॉमिस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये ज़बरदस्ती बज़ाहिर एक एफ़र्ट नज़र आती है कि ये दो ख़बरें जो हैं वो उनके तवस्सुत से ज़रा मंगवाई गई हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान को एक नाकाम आइडियाज़ का हामिल और क़यादत के लिए नामौजू करार दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल साडा मामा लगता है कि उन्हें सानू दसना है कि इमरान खान मौजू है पाकिस्तान के लिए नहीं। ये पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है कि इमरान खान मौजू है या नहीं। जाहिर है जिनके आकाओं की कंस्पिरेसी को इमरान खान ने एक्सपोज किया है और जिनको अपने फ़ौजी अड्डे देने से इनकार किया है कि हमारे हमसायों की क्यों तुम कत्ल करते हो, कत्लो गारत करी, खून बहाते हो, तुम बदमाशी करते हो, ये नहीं हम करने देंगे अपनी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए तुम्हें। तो उस चीज़ का ज़ाहिर है कि गुस्सा तो होगा, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, ये कहाँ के हैं हम सब जानते हैं। और इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी कहा गया कि जी लगता है कि नून लीग का इत्तेहादी जो इनका जो इलेक्ट्रल इत्तेहाद है, जो इंतखाबी इत्तेहाद है, वो जीत जाएगा और पीटीआई को वो हराने में कामयाब हो जाएगा। ये भी एक खबर जो है इकोनॉमिस्ट की जानिब से कहा जा रहा है कि आई है और जिसको मरियम नवाज़ ने रीट्वीट किया। लेकिन इसमें भी ऑब्वियसली अगेन इकोनॉमिस्ट भी कोई हमारा चाचा नहीं लगता कि पाकिस्तान के सर्वेज जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम की राय का इजहार कर रहे हैं, जबकि अब जो जिस किस्म की धांधली ऑब्वियसली पहले से प्लान कर रखी थी ज़बरदस्ती नवाज शरीफ को जिताने के लिए, तो वैसा नैरेटिव अब आलमी सतह पर बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं इस वक्त, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला को अपने बेंच से अलग कर दिया है और जस्टिस अतर मिनल्ला 1 जनवरी से 5 जनवरी तक अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बेंच में बैठेंगे और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के बेंच में वो नहीं बैठेंगे। ये फैसला किया है चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने। अब दिलचस्प बात यह है कि माजी में चीफ जस्टिस बंदयाल पे जितनी भी तनकीद की जाती थी उनके मुखालिफ जजेस की जानिब से, उनके मुखालिफ रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों की जानिब से, वैसे तो ये इनके मुखालिफ रिपोर्टर्स जितने भी थे वो नून लीग के पिट्ठू थे ज़्यादातर,
तो वो सब जिस बात पे ची ची करते थे, आज देखें कि वो तो इतना खुल के नहीं खेलते थे बंदयाल साहब, उनकी जो भी सोच थी, जो भी राय थी, वो फिर भी कोई हद हिसाब से खेलते थे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ खुला के हो रहा है कि हर वो शख्स जो कि इमरान खान के साथ जारी ज़्यादती और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, उस पे सवाल करे, तो उसको हर तरह से साइड पे कर दिया जाता है, चाहे वो टीवी से ऑफ एयर कर रहा हो, जैसे मुझे भी किया गया, या फिर बेंच से अलहदा करना हो, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने 2-4 ज़रा तगड़े सवाल कर लिए, तो वहाँ पे जो है सारी मिर्चें लग गईं। और ये ऑब्वियसली ये जितना भी तमाशा इस वक्त इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़ लगाया जा रहा था, 4 सवालों के जवाब नहीं इमरान खान मुखालिफ वकील दे सका, तो इसलिए ज़ाहिर है वो सवाल अतर मिनल्ला साहब ने किए थे, तो उनको बेंच से अलग करना बहुत ज़रूरी था। आखिर में आपको बताती चलूँ कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान, उन्होंने बताया जी कि हम खान साहब से जब भी मिलते हैं, तो वो अपने जो वर्कर्स उनके कैद हैं मुख्तलिफ़ जेलों में, उनका ज़रूर पूछते हैं कि उनकी फ़ैमिलीज़ जो हैं वो फ़ाइनेंशियली कैसे कर रही हैं, आप पता करें कौन-कौन कैद है, और उनकी फ़ाइनेंशियल जो उनकी फ़ैमिलीज़ हैं, उनका ज़रा हाल-चाल पूछा जाए कि वो कहीं मुश्किल में तो नहीं। और अपने वर्कर्स का वो बहुत हाल-चाल पूछते हैं और ये पैगाम देते हैं कि मेरी तरफ से फ़िक्र नहीं करें, इंशाअल्लाह आप लोग मज़बूत रहें, मुल्क के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने डटे रहना है और माफ़िया के आगे सर नहीं झुकाना। बार-बार कब तक इन चोरों के आगे सर झुकाकर पाकिस्तानी कौम इन्हीं को बार-बार इक़्तिदार के मसनद पर बैठने देगी। और कुछ किताबों का भी उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत वो शौक़ से किताबें पढ़ते हैं, कुरान पाक 3 बार वो पढ़ चुके हैं जब से वो कैद हैं। और इमरान खान साहब अब तो वो कहती हैं कि हम एतज़ाज़ हसन साहब से फिर लॉ की कुछ बुक्स वग़ैरह जो है वो भी अब भिजवाते हैं कि खान साहब के पास कई दफ़ा ऐसी बुक्स जाती हैं, वो कहते हैं मैं पढ़ चुका हूँ भाई, मुझे जो मैंने और किताबें बताई थी वो बताओ। तो किताबें कम पढ़ रही हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो अपनी बुक रीडिंग में मसरूफ़ हैं। और कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो 3 बार दोबारा से उन्होंने पढ़ा। और बताती हैं वो अलीमा खान के हम जब भी अब मिलते हैं तो वो कोई ना कोई आयत बताते हैं कि आज मुझे इस कुरान पाक की इस आयत ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, मैंने इससे ये सीखा। अब मेरी जब अपने बेटों से बात होगी तो मैं उनको इसके बारे में बताऊँगा। अभी तक अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की सिर्फ़ एक दफ़ा बेटों से फ़ोन पर बात करवाई गई, जबकि इमरान खान को घर से भी खाना मंगवाने की इजाज़त नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मियाँ साहब आपको याद होगा बड़े मज़े से ज़बरदस्त तरीके से घर से मुरगन ग़िज़ाएँ आती थीं, और 14 अगस्त का केक भी मियाँ साहब ने जेल में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काटा था। एक क्लास फैसिलिटीज़ थी मियाँ साहब के पास, आपको याद होगा जब इमरान खान ने अमेरिका में तकरीर करते हुए कहा था ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि मैं ज़रा वापस जाके नवाज़ शरीफ का एसी तो उतरवाता हूँ ना, ये क्या मौज लगाई हुई है नवाज़ शरीफ ने। बाकी जो है बेचारे बग़ैर एसी के गर्मी में गलते सड़ते हैं और ये एसी एंजॉय करते हैं। आज ये लोग कहते हैं कि जो नवाज़ शरीफ के साथ हुआ वो इमरान खान के साथ हुआ। तो या तो फिर उस बात पे आ जाएँ जिस पे आप रोते थे कि इमरान खान कौन होते हैं जो ये कहें कि नवाज़ शरीफ का जेल से एसी उतरवाएँगे। एसी था तो उतरवाना था ना। तो इसका मतलब ये कि नवाज़ शरीफ के पास तो हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद थी जेल में, जबकि इमरान खान को जिस बदतरीन टॉर्चर से गुज़ारा जा रहा है, आइसोलेशन का टॉर्चर, ज़रूरी तो नहीं कि आपने किसी को अल्लाह माफ़ करे कोई इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाने हैं तो उसको वो टॉर्चर मिलेगा। सबसे बड़ा टॉर्चर ये है कि एक बंदा हक बात कर रहा था और आपने पूरी दुनिया में तमाशा लगा दिया इस बात का कि उसने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया, उसने कौमी गैरत की बात क्यों की, उसने ये क्यों कहा कि अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट जो यूएस का है डोनाल्ड यू, वो कौन होता है ये फैसले करने वाला कि हमारी हुकूमत गिरेगी या बचेगी, वो कौन होता है? पाकिस्तानी खुद क्यों ना इसका फैसला करें? तो सवाल तो जनाब होगा और इसका जवाब भी देना पड़ेगा। मियाँ साहब का आज सुनने में आया कि इजलास जारी था जिसमें उनका एकदम से गला ख़राब हो गया और मियाँ साहब जो हैं वो मीटिंग छोड़कर चले गए। इत्तेफ़ाक की बात है, शायद ये महज़ इत्तेफ़ाक है कि मियाँ साहब का गला तकरीबन उसी वक़्त ख़राब हुआ, एकदम से सुना है कि चोक हो गया, जिस वक़्त ये फ़ैसला आया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस का ट्रायल है वो रोक दिया जाए। अब ये साइफ़र केस वो है जिसका पहले भी जो ट्रायल हुआ, जेल ट्रायल, खुफिया ट्रायल, उसको पहले भी अदालत कलअदम करार दे चुकी है क्योंकि ड्यू प्रोसेस नहीं फ़ॉलो किया गया था। अब भी क्या हुआ, इस दफ़ा भी उसको रोक दिया गया। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने बड़े सीधे-सीधे सवाल किए, ओपन ट्रायल और खुफिया जेल ट्रायल में क्या फ़र्क होता है? आज पूरी कौम को समझ आ गई, जिस तरह से उन्होंने बड़े तगड़े सवाल किए और इमरान खान मुखालिफ वकील के पास उसका कोई जवाब नहीं था। सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर, ये इमरान खान के वकला के वो लोग हैं जो कि द वंस हू लीडिंग दिस केस फ्रॉम द फ्रंट, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो फ़ाइट कर रहे हैं इस केस को माशाल्लाह, क्योंकि बात
एक हक़ आज़ादी राय दही की भी है और इस बात की भी है कि झूठे केस में ना किसी को फ्रेम किया जाए। और फिर ये कि जो 12-13 गवाहान की पूरी बारात इमरान खान के खिलाफ लाई गई, जो जेल ट्रायल के दौरान पेश किए गए, उसकी भी कोई ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से साबित हो गया, जो 11 जनवरी तक रोक दिया गया है इस ट्रायल को। और हिम्मत है माशाल्लाह उन जज साहब की भी, जिन्होंने तमाम तर प्रेशर को डिफाई करते हुए एक हक पे मबनी बात की कि गलत ट्रायल हो रहा है, ओपन ट्रायल होना चाहिए। अगर एक शख्स गद्दारी का मुर्तकिब है तो पूरी दुनिया के सामने लाएं जी कि उसने क्या गद्दारी की है। और अगर आपके पास कुछ साबित करने के लिए नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली यही कुछ करना चाहिए जो किया जा रहा है। और वो जो खैर से जज जुल्कर रैन साहब हैं, जिनको इतनी बेसिक चीज़ नहीं पता कि ओपन ट्रायल होता क्या है, अगर पता है तो जानबूझ के मासूम बन रहे हैं, पता नहीं किस डर खौफ का शिकार हैं या कोई बदनीयती है, मुझे नहीं पता ये क्या मसला है कि जितने भोंडे अंदाज में इमरान खान का जो ट्रायल है साइफर केस का वो अभी तक किया गया, पहले उसको कलअदम करार दे दिया गया और अब भी रोक दिया गया कि ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा। तो ये वो बात है कि देखें, ये वही केस है जिसपे शाह महमूद कुरैशी को भी ज़मानत मिली थी, इमरान खान को भी ज़मानत मिली, क्योंकि कुछ प्रूव ही नहीं कर सके। मार्च 2022 से शुरू होके अभी तक आप देख लें, सारा साइफर 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 लगाई हुई है। यानी 1.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, तकरीबन आप कह लें पौने 2 साल हो गए हैं। ये खप डाली हुई है कि साइफर साइफर साइफर, गद्दारी गद्दारी गद्दारी, और खोदा पहाड़ निकला चूहा, बल्कि चूहा भी नहीं निकल रहा है यहाँ पे। मसला ये है कि कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे, कोई एक लाइन की चीज़ नहीं साबित कर पा रहे कि ये इमरान खान ने गद्दारी की है। उसके बाद जब ज़ाहिर है एक्सपोज होते हैं तो फिर रोते हैं कि जी नहीं, आप तो इमरान खान की फेवर में बात कर रहे, फेवर में नहीं कर रहे। ये जेडे गले खराब हो रहे हैं ना मियाँ साहब दे, किसी वजह तो हो रहे ने, एकदम से जो पै दर पै क्या कहते हैं टेंट करवाते ही ओले पड़ना कि बड़े हीरो बन के आए थे कि जी मैं हीरो बनूंगा 4-6 लोगों से, जिस तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिस्ट, इस तरह इनसे ज़रा अपनी तारीफ में 1-2 बातें करा लेंगे और एक नैरेटिव बन जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इनको ये नहीं पता था कि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल उलट चुके हैं। अब अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, आपकी इन्हीं चालों और साजिशों की वजह से अवाम आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब बल्ले का इंतखाबी निशान आप छीनने के पीछे लगे हुए हैं, बजाय इसके कि अपनी तैयारी करें, ये तो वो बात है कि आपको अपने पेपर में आप फेल हो रहे हैं और आप कहें कि जी जो बच्चा फर्स्ट आने आ रहा है और नज़र आ रहा है कि जिसका पेपर बहुत आउटस्टैंडिंग जा रहा है, उसका पेपर किसी तरह से छीन लिया जाए, उसका पेन छीन लिया जाए कि वो पेपर ना अपना पूरा कर सके। मियाँ साहब इस वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। ज़रा शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुने, आज किस तरह से रो रहे थे। कि हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो हाँ जी, कि बस किसी तरह से मतलब इलेक्शन कमीशन और शहबाज शरीफ दोनों का रोना सेम है। संटा सिंह एंड बंटा सिंह वन एंड द सेम थिंग, वो जो कहते हैं वही यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा मियाँ साहब इस वक्त रो रहे हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों नहीं छीना गया पीटीआई से। ये नाज़रीन इनके हालात हैं, अपनी बैटिंग पे तवज्जो देने की बजाय अपने मुखालिफ का बल्ला छीनने पे इनका फोकस है सारे का सारा। सो लेट्स सी क्या होता है। कल आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।